Dear students, good morning to all of you. Myself Yogaraj, teacher UPS Kanwal. स्टूडेंट्स, आज हम फिर अपने जो लेसन पढ़ रहे हैं उसको कंटिन्यू करेंगे। तो जो हम लेसन पढ़ रहे थे वो हमने लिया था क्लास 8 सब्जेक्ट सोशल साइंस, और इसमें जो हमारा चैप्टर था वो था पब्लिक फैसिलिटीज़, मीन्स जन सुविधाएं। हमने उसके 2 पार्ट पढ़े थे, आज हम तीसरे पार्ट से पढ़ेंगे। तीसरा पार्ट पढ़ने जा रहे हैं। तीसरे पार्ट में हम पढ़ेंगे वाटर सप्लाई टू चेन्नई, इज इट अवेलेबल टू ऑल। चेन्नई में पानी की जो सप्लाई है वो क्या पूरी है, पूर्ति है इसमें। इट इज अवेलेबल टू ऑल, क्या वहाँ सबको पानी मिल रहा है। While there is no doubt that public facilities should be made available to all, in reality we see that there is a great shortage of such facility. इसमें कोई शक नहीं है कि पब्लिक फैसिलिटी जन सुविधाएं सभी को मुहैया होनी चाहिए, लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं है। बहुत सारे स्थानों पर ऐसी सुविधाओं का अभी भी भारी अभाव है। अभाव मीन्स कमी है। In the rest of this chapter, we will read about the provision of water, which, as we have seen, is a public facility of great importance. इस लेसन के अगले पार्ट में हम पढ़ेंगे, कुछ हिस्सों में हम पढ़ेंगे कि आप पानी की व्यवस्था के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि जो इसका आगे इस लेसन का जो आगे पार्ट है उसमें पानी की व्यवस्था के बारे में पढ़ेंगे। ये जन सुविधा बहुत ही मायने रखती है, क्योंकि ये जो पब्लिक फैसिलिटी है वाटर की, ये बहुत ही ज़्यादा मायने रखती है। वाटर सप्लाई इन चेन्नई, एज वी सा एट द बिगिनिंग ऑफ द चैप्टर, इज मार्क्ड बाय द शॉर्टेज। म्यूनसिपल सप्लाई मीट्स ओनली अबाउट हाफ द नीड्स ऑफ द पीपल ऑफ द सिटी ऑन एन एवरेज। जैसा कि हमने इस लेसन की शुरुआत में हमने देखा था कि चेन्नई में पानी की भारी कमी है। जो म्यूनसिपलिटी है, जिसको नगर पालिका हम कहते हैं, नगर पालिका की आपूर्ति से शहर को लगभग आधी ज़रूरत पूरी कर पाती है। जो म्यूनसिपलिटी है वो यानी कि शहर में लगभग आधे लोगों को ही पानी अच्छा मुहैया करवा पाती है। कुछ इलाकों में नियमित रूप से पानी आता है, यानी कि सही टाइम टू टाइम पानी आता है। देयर आर एरिया विच गेट वाटर मोर रेगुलरली देन अदर। दोज एरिया that are close to shortage points get more water, whereas colonies further away receive less water. कुछ इलाकों में तो पानी आता है। अब पानी वहाँ पर आता है जहाँ पर पानी का भंडार है, यानी कि ट्यूबवेल वगैरह लगे हुए हैं। उसके आसपास के इलाकों में ज़्यादा पानी नहीं आता है, जबकि दूर की बस्तियों में तो पानी बहुत ही कम मिलता है। The burden of shortage in water supply falls mostly on the poor. The middlemen, when faced the water shortage, are able to cope through a variety of private means such as digging bore wells, buying water from the tanker, using water for drinking. जो बर्डन है, जो बोझ है पानी की कमी का, वो किस पर पड़ता है? सबसे ज़्यादा गरीब आदमी पर पड़ता है। जो मिडिल मैन है वो अपने लिए और जरिए ढूंढ लेता है, जैसे कि वो बोरवेल निकाल लेता है, बोरवेल को खोद कर निकाल लेते हैं, या फिर पानी के टैंकर मंगवा लेते हैं और पीने के लिए वो बॉटल का इस्तेमाल कर लेते हैं। अपार्ट फ्रॉम द अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, access to safe drinking water is also available to someone, and this depend on what can afford. Once again, the wealthy have more choice thanks to booming market in bottled water and water purifiers. पानी की उपलब्धता के अलावा कुछ ही लोगों को सुरक्षित पेयजल तक पहुँच है। ये इस पर निर्भर करता है कि कोई व्यक्ति कितना खर्च कर सकता है। इस तरह जिन लोगों के पास पैसा है उनके पास बहुत सारे विकल्प हैं। वो बोतल बंद पानी भी पी सकते हैं, वो ट्यूबवेल के बोरवेल भी लगा सकते हैं, या और भी वगैरह इंतज़ाम कर सकते हैं। पीपल हु कैन अफोर्ड इट हैव सेफ ड्रिंकिंग वाटर। जिन लोगों के पास पैसा है वो
अच्छा साफ सुथरा पानी पीते हैं। वेयर एज द पुअर आर अगेन लेफ्ट आउट, लेकिन जो गरीब हैं वो फिर भी वंचित रह जाते हैं। इन रियलिटी देयरफॉर इट सीम्स इट इज़ दैट ओनली पीपल विद मनी हु हैव राइट टू वाटर। ये मतलब निकलता है कि जिनके पास पैसा है वो ही साफ सुथरा पानी पी सकते हैं। टेकिंग वाटर फ्रॉम फार्मर्स, द शॉर्टेज ऑफ वाटर opened an opportunity for private companies in a big way. Many private companies are providing water to cities to buy it from the places around the city. In Chennai, water is taken by nearby town, the Manapur, Polar, uh, Polar, पालूर, कासनिगनी जैसे कासनिगी and from village to the north of the city using a fleet of over 13,000 water tanker. Every month of the water dealer pay farmers an advance for the right to exploit water source on their land. This is the water taken away not just from the agriculture but also from the drinking water supply of the villages. Groundwater levels have dropped drastically in all these towns and villages as a result. किसानों से पानी छीनना, टेकिंग वाटर फ्रॉम फार्मर्स। पानी की कमी से निजी कंपनियों के लिए मुनाफे के नए रास्ते खोल दिए हैं। तो जो पानी की कमी है उसे जो प्राइवेट कंपनी है उनके लिए बहुत सारे रास्ते खोले हैं। बहुत सारी जो प्राइवेट कंपनी है वो शहरों में क्या करती है, टैंकर से पानी उपलब्ध करवाती हैं। और दूसरा क्या करती हैं, वो बॉटल पानी की बोतलें वगैरह भी सप्लाई में भी लोगों को बेचती हैं। चेन्नई में जैसे मामदूर है, पालूर है, कारून कारून गिगी है जैसे कस्बों जैसे शहरों और उत्तर के स्थित गांवों में पानी लाया जाता है। जहाँ ये जो बड़े बड़े शहर मैंने अभी अब नाम बताए जहाँ से पानी लाया जाता है, 13,000 से ज़्यादा टैंकर इस काम में लगे हुए हैं। हर महीने पानी के व्यापारी जो पानी का पर काम करते हैं वो व्यापारी क्या करते हैं, किसानों को पेशगी रकम देते हैं ताकि वे किसानों से ज़मीन से पानी निकाल सकते हैं। इन शहरों में जो मैंने अभी नंबर बताया आपको, मापंदर, पालूर, कारुंगिगी जैसे शहर हैं जहाँ पर किसानों से क्या किया जाता है, किसानों को ठेके पर ज़मीन से पानी किसानों की ज़मीन से ठेके पर ज़मीन से पानी निकाला जाता है। इस तरह ना केवल लेकिन इससे क्या होता है कि ना इससे क्या होता है, ना केवल खेती का पानी छिन जाता है बल्कि गाँव के पीने के लिए पानी की आपूर्ति क्या हो जाती है, कम पड़ने लगती है। और नतीजा ये आता है कि सारे कस्बों और गाँव में पानी की का जो स्रोत है, पानी की जो कमी है वो बढ़ती ही जाती है। इन सर्च ऑफ अल्टरनेटिव, द सिचुएशन in Chennai is not unique. A similar scenario of shortage and acute crisis during the summer month is common to the other cities. The shortage is municipal water increasing filled by expansion, giving private companies who are selling water for profit. Also common for great inequalities in water. The supply of water per urban area should be about 1.30 liter 135 liter per day as a standard set by the Urban Water Commission, whereas people in slum areas have to make do less than 20 liter per day. People living in luxury hotels may consume as much as 1600 liter of water per day. 16 liter of water per day. जैसा कि अब हम इन सर्च ऑफ अल्टरनेटिव का मतलब विकल्पों की तलाश करनी है कि ऐसे अल्टरनेटिव ढूंढ रहे हैं। पानी सिचुएशन इन चेन्नई इज नॉट यूनिक। चेन्नई की स्थिति कोई अनूठी नहीं है। गर्मियों में हर जगह पानी की कमी होती है, चाहे वो डिफरेंट हिंदुस्तान की अलग सिटीज़ हैं, कोई भी सिटीज़ हो वहाँ पर पानी की क्या होती है, कमी होती है। द शॉर्टेज इन म्यूनसिपल वाटर इज़ इंक्रीजिंग। जो म्यूनसिपलिटी वाले होते हैं वो हर एक को इतना पानी मुहैया नहीं करवा पाते हैं, क्योंकि कुछ इलाकों में पानी ज़्यादा आता है, कुछ इलाकों में पानी कम आता है। और
जो अमीर लोग हैं, मैंने आपको कहा कि वो एफर्ड कर लेते हैं, वो पानी के और सारे जरिए से निकाल लेते हैं, जैसे टैंकर मंगवा लेते हैं, जब वाटर खरीद लेते हैं पानी के। लेकिन गरीब लोग ऐसा कर पाते नहीं। गरीब लोगों के लिए करना क्या होता है, बहुत ही मुश्किल हो जाता है। शहरी इलाकों में प्रति व्यक्ति लगभग 135 लीटर पानी प्रतिदिन मिलना चाहिए। पानी की जो मात्रा लगभग 7 बाल्टी के बराबर है। शहरी जल आयोग ने यह मात्रा तय की है, लेकिन झुग्गी बस्तियों में लोगों को रोजाना प्रतिदिन 20 लीटर पानी भी नहीं मिलता। दूसरी तरफ आलीशान होटलों में रहने वाले, दूसरी तरफ बड़े बड़े होटलों में रहने वाले लोगों को रोजाना प्रति व्यक्ति 1600 लीटर या 80 बाल्टी तक पानी मिलता है। देखो, दूसरी तरफ जो है होटलों में जो रहते हैं लोग, जो लग्जरी लाइफ जीते हैं, उनको पर डे कितना पानी पीते हैं, मिलता है 1600 लीटर और 80 बाकड़ ऑफ वाटर पर डे। A shortage of municipal water is often taken as a sign of failure of the government. Some of the argue of the insufficient supply amount of the water that is needed. Many municipal water department are running as large as allow one companies to take over the task of water supply. According to them, private companies can perform अब जो नगर पालिका है, जो म्यूनसिपलिटी के जरिए जल आपूर्ति में कमी को अक्सर सरकार की क्या कहा जाता है, नाकामयाबी कहा जाता है। कुछ लोगों की दलील है कि चूंकि सरकार ज़रूरत के हिसाब से पानी मुहैया नहीं करवा पा रही है। कुछ लोग कहते हैं कि ज़रूरत के हिसाब से पानी सरकार नहीं देती है और बहुत सारे शहरी जल विभाग घाटे में चल रहे हैं। इसलिए जो जल आपूर्ति का काम निजी कंपनियों को सौंप दिए देना चाहिए। उन्हें लगता है कि निजी कंपनियां बहुत ज़्यादा पानी टाइम टू टाइम पानी उपलब्ध कराएंगी। लोगों का मानना है कि अगर पानी की सप्लाई गवर्नमेंट के अलावा निजी कंपनियों को दे दी जाएगी तो वो टाइम टू टाइम पानी देंगी और गवर्नमेंट से अच्छा परफॉर्म करेगी। कंसीडर द फॉलोइंग फैक्ट। अब हम जो नीचे फैक्ट हैं उनके बारे में देखेंगे। थ्रू आउट द वर्ल्ड वाटर सप्लाई इज ए फंक्शन ऑफ द गवर्नमेंट। पूरी दुनिया में वाटर सप्लाई गवर्नमेंट के द्वारा उपलब्ध करवाई जाती है। देयर आर फ्यू इंस्टेंस ऑफ प्राइवेट वाटर, और यहाँ पर प्राइवेट कंपनीज क्या है, बहुत ही कम है, उनकी बहुत ही कम तादाद है। एग्जाम्पल देखने को मिली है। वाटर सप्लाई अब हम पोर्तो एल्जीरो में देखेंगे। पोर्तो एल्जीरो ब्राज़ील का एक शहर है जहाँ जो बहुत ही गरीब लोगों से भरी हुई है, जहाँ पर बहुत लोग गरीब लगते हैं। लेकिन अगर देखा जाए तो ये एक ऐसा शहर है जहाँ पर बहुत ही बच्चों की डेथ रेट बहुत ही कम है। वजह ये है कि जो म्यूनसिपलिटी की जहाँ की वो सबको साफ़ सुथरा पानी उपलब्ध करवाती है, जिसकी वजह से यहाँ पर बच्चों की डेथ रेट बहुत ही कम है और सबसे ज़्यादा डिजीज़ जो होते हैं वो वाटर बर्न होते हैं और छोटे बच्चों को जल्दी अपनी गिरफ्त में लेते हैं। दूसरा वजह यह है कि यहाँ जो पानी का है वो न्यूनतम मूल्य तय किया गया है, सबसे कम, और किसानों को ये या गरीब लोगों को आधे दाम पर ही वो पानी दिया जाता है, यानी कि उनसे पूरा दाम नहीं लिया जाता है, उनको छूट है वहाँ पर। और वट एवर प्रॉफिट डिपार्टमेंट मेक्स इट, विभाग को जो भी फ़ायदा होता है उसका इस्तेमाल जल आपूर्ति, अब जितना भी पैसा आता है वो पूरा जल आपूर्ति में लगाया जाता है, यानी कि पानी की सप्लाई को बेहतर बनाने के लिए लगाया जाता है। जल विभाग का काम पारदर्शी ढंग से चलता है और यही का वजह कि वहाँ पर जो वाटर डिपार्टमेंट है उसका काम बहुत ही अच्छा चलता है। और अगर इसी तरह सब मुल्क करते रहे तो पानी की कमी क्या हो जाएगी, दूर हो जाएगी और बहुत सारे वाटर डिजीज़ पैदा नहीं होंगे। तो डियर स्टूडेंट, आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।